किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं टमाटर की फसल पर ड्रिंचिंग शेड्यूल। टमाटर की फसल पर स्टार्टिंग से ही लीफ माइनर जैसे रस चूसक कीट का प्रकोप शुरू हो जाता है और साथ ही एक ऐसी ड्रिंचिंग शेड्यूल टमाटर की फसल पर होना चाहिए, क्योंकि खासकर प्लांटेशन के बाद से ही जो जड़ें हैं, रूट सिस्टम है, मिट्टी को जल्दी पकड़ता नहीं है, जल्दी चाल नहीं पौधा पकड़ता है और कई प्रकार की बीमारी आती हैं। तो जड़ों का अच्छा विकास हो तो कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग हमको करना चाहिए, कौन कौन से प्रोडक्ट को मिक्स करके एक प्रकार से ड्रिंचिंग शेड्यूल चलाना चाहिए, ताकि हमारे टमाटर के पौधे पर एक चाल, ग्रोथ, ग्रीननेस, बढ़वार काफ़ी शानदार देखने के लिए मिले। तो टमाटर की फसल को स्वस्थ, सेहतमंद और काफ़ी बढ़िया वाला ड्रिंचिंग शेड्यूल साझा करते हैं। लेकिन ड्रिंचिंग शेड्यूल साझा करने से पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी और बहुत ही कारगर सिद्ध साबित होने वाली हैं। यदि आप टमाटर की खेती कर रहे हैं और हल्की भूमि है, बहुत ज़्यादा मतलब पानी ज़्यादा देर तक रुकता नहीं है, तो ऐसी कंडीशन पर यानी हल्की भूमि के लिए आपको करना क्या है कि जब भी आप ड्रिंचिंग शेड्यूल चला रहे हैं तो 50 ml जो स्टिकर आता है, सिलिकॉन चिप को आती है, तो पानी में मिला करके ही आपको, जो हम दवाइयों के नाम बताएंगे, लीचिंग आउट की समस्या नहीं होती। यानी जो भी आप ड्रिंचिंग कर रहे हैं जड़ों से बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। और साथ ही गर्मियों के दिनों पर आप ड्रिंचिंग शेड्यूल चला रहे हैं तो आप 3 बजे के बाद ही करें, यानी 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे शाम टाइम यदि ड्रिंचिंग शेड्यूल चलाते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और एक चीज़ और, मान लीजिए आपको यदि ड्रिंचिंग शेड्यूल आज चलाना है तो आप एक दिन पहले या फिर मॉर्निंग टाइम आप थोड़ा हल्की सिंचाई कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा नमी रहेगी तो बहुत बढ़िया काम हमको देखने के लिए मिलने वाला है। अब कुछ लोग कहते हैं कि 4 से 5 दिनों की अंतर पर आपको ड्रिंचिंग शेड्यूल चलाना चाहिए, कुछ कहते हैं 1 महीने के अंतराल पर, तो कुछ कहते हैं कि प्लांटेशन से दूसरे दिन से ही आपको ड्रिंचिंग शेड्यूल चला देना चाहिए। टमाटर की फसल पर जो पहली ड्रिंचिंग है, यानी जो जड़ों में पौधे के लिए जो हम घुट्टी पिला रहे हैं, फर्स्ट ड्रिंचिंग लगभग 10 से 12 दिन के आसपास आपको यदि ड्रिंचिंग शेड्यूल चलाते हैं तो बहुत ही अच्छा वाला काम करने वाली है। अब ड्रिंचिंग शेड्यूल की जो बीच का टाइम ड्यूरेशन है, यह डिपेंड करता है कि आप कौन सी दवाइयों की ड्रिंचिंग कर रहे हैं, कितनी अच्छी दवाइयों की ड्रिंचिंग कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी कितने दिन तक की है। यदि थोड़ा अच्छी वाली दवाइयों का ड्रिंचिंग में अपनी ड्रिंचिंग शेड्यूल में समावेश करते हैं तो फिर थोड़ा गैप भी बढ़ा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं, फर्स्ट जो ड्रिंचिंग है हमारी टमाटर की फसल प्लांटेशन से 10 से 12 दिन के आसपास की होती है, तो पानी हमको लेना है कम से कम 200 से 300 लीटर, कम से कम 200 से 300 लीटर, 400 लीटर तक बहुत अच्छा होगा। यानी जितना ज़्यादा पानी लेंगे उतनी अच्छी दवाइयाँ काम करेंगी। 400 लीटर, 300 से 400 लीटर आपको पानी लेना है और इसमें मिक्स करना है आपको ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड जड़ों के विकास में बहुत अच्छा काम करता है और ह्यूमिक एसिड आपको लेना है 98% वाला। यह जड़ों की चाल, ग्रोथ, बढ़वार में और स्टार्टिंग पर तो बहुत अच्छा काम करता है। तो पहली ड्रिंचिंग में आपको ह्यूमिक एसिड का समावेश अवश्य करना चाहिए। साथ ही एक फंगीसाइड हम ले रहे हैं कार्बेंडाजिम 50% WP 1 किलोग्राम, जैसे वविस्टिन के नाम से भी आपको यह फफूंदनाशक मिल जाती है। इसके साथ ही एक कीटनाशक हम ले रहे हैं थाइमोथोक्सोम 25% WG, जैसे एकतारा के नाम से आती है, ध्यान रखिए डोज 200 ग्राम। और साथ ही एक NPK की ग्रेड हम ले रहे हैं 1919 1 किलोग्राम, 200 से 400 लीटर पानी घोल करके प्रति पौधा 50 से 100 ml की दर से ड्रिंचिंग हमको कर देना है। अब इन सब दवाइयों की यदि हम कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 20-25 दिन तक आपकी फसल को एकदम प्रोटेक्ट करने वाली है। सेकंड ड्रिंचिंग हम करने वाले हैं 25 से 28 दिन की जब फसल होती है टमाटर की, तो इस समय हम रोको फंगीसाइड 500 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम तक ले सकते हैं और रेडोमेल गोल्ड फंगीसाइड 500 ग्राम। साथ ही एक अच्छी वाली कीटनाशक हम ले रहे हैं जो कि जड़ों से पूरे पौधे तक फैलने में क्षमता रखती है। यह कीटनाशक आप साल्ट देख सकते हैं, सिजेंटा कंपनी की वोलियम फ्लेक्सी आपको लेना है 200 ml। साथ ही सिलिकॉन पाउडर 500 ग्राम। यदि आप वोलियम फ्लेक्सी लेते हैं तो लीफ माइनर पर बहुत बढ़िया काम करती है, यह दवाई बहुत बढ़िया काम करती है। तो इन सबको मिक्स करके यानी रोको या फिर रेडोमिल गोल्ड में से कोई एक फंगीसाइड आपको प्रयोग करना है। 200 से 400 लीटर पानी घोल करके प्रति एकड़ की दर से ड्रिंचिंग कर सकते हैं।
साथ ही तीसरी जो ड्रिंचिंग है, थर्ड ड्रिंचिंग टमाटर की फसल पर टीपी से 35 से 40 दिन के आसपास की फसल होती है तो COC यानी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम। यह जो फंगिसाइड है ना, जड़ों के माध्यम से भी काफ़ी अच्छा काम करती है, चाहे अंगेती में अर्ली ब्लाइट हो, लेट ब्लाइट हो या फिर जड़ संबंधित जो फंगस लगते हैं ना, तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फंगिसाइड बहुत ही लाजवाब वर्क करती है। साथ ही इसके साथ एक NPK की ग्रेड हम ले रहे हैं 05234 2 किलोग्राम। कॉन्फिडोर हम ले रहे हैं, यह एक इंसेक्टिसाइड है, इमिडाक्लोरप्रिड है 17.8%, 500 ml और साथ ही 2 किलोग्राम गन्ने का गुड़ पुराने से पुराना। यह भी जड़ों के विकास में और बहुत अच्छा काम करता है हमारी टमाटर की फसल पर। ध्यान रखिए, सॉइल एप्लीकेशन से आपको चलाना चाहिए। इन सभी को मिक्स करके 200 से 400 लीटर पानी में घोल करके आपको ड्रिंचिंग शेड्यूल चलाना चाहिए 1 एकड़ की दर से। और जो भी जानकारी साझा कर रहे हैं वो प्रति एकड़ की दर से ही जानकारी साझा कर रहे हैं। टमाटर की फसल पर जो ड्रिंचिंग शेड्यूल है, इस प्रकार टमाटर की फसल पर जो 3 ड्रिंचिंग है बहुत ही लाजवाब वर्किंग करने वाले हैं, खासकर लीफ माइनर या फिर पत्तियों में लगने वाली वाइट फ्लाई हो, माइट्स हो, थ्रिप्स हो या फिर जो लीफ कर्लिंग की समस्या आने लगती है, पौधा सूखने की समस्या आती है, चाहे दीमक हो, वाइट ग्राफ हो, इनकी जो समस्याएं आती हैं ना, इनको कंट्रोल करने के लिए, फल फूल की संख्या में वृद्धि करने के लिए बड़े ही लाजवाब तरीके से वर्किंग करने वाली है यह ड्रिंचिंग शेड्यूल। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और टमाटर की A to Z लेटेस्ट A to Z वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए चैनल पर विजिट करें। धन्यवाद। जय श्री राम।